इंडिया टुडे और एक्सिस के ओपिनियन पोल में बीजेपी को यूपी में पूर्ण बहुमत 206 से 216 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी को मिलेंगी 92 से 97 सीटें, 79 से 85 सीटों के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर, कांग्रेस को 5 से 9 सीटों की उम्मीद। ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव पहली पसंद, 33% लोगों ने की उनकी तारीफ। सर्वे में मायावती को 25% लोगों ने बताया बेहतर सीएम, 20% वोट के साथ राजनाथ सिंह तीसरे नंबर पर। ओपिनियन पोल में 18% लोगों ने आदित्यनाथ को बताया बेहतर सीएम, मुलायम, प्रियंका, वरुण 1% लोगों की पसंद। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 26% वोट मिलने का अनुमान, वहीं बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 6% वोट का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस के ओपिनियन पोल में 48% लोगों ने माना मायावती कानून व्यवस्था संभालने में बेहतर, 28% लोग अखिलेश के पक्ष में। 45% वोट के साथ विकास यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा, 18% के लिए सड़क, बिजली और पानी अहम। नोटबंदी को 76% लोगों ने बताया अच्छा फैसला, 23% लोग इस फैसले के खिलाफ। 12 से 24 दिसंबर 2016 के बीच किया गया सर्वे, 8,480 सैंपल लिए गए। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आचार संहिता लागू, कल चुनाव आयोग ने किया ऐलान। यूपी में 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में होंगे चुनाव, पहले फेज में 73 सीटों पर वोटिंग। यूपी में 15 फरवरी को दूसरा, 19 को तीसरा, 23 को चौथा और 27 को 5वें चरण का मतदान, 4 मार्च को छठा और 8 मार्च को 7वां चरण। पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को चुनाव, दोनों राज्यों में एक चरण में डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोटिंग, मणिपुर में 2 चरणों में 4 और 8 मार्च को मतदान, सभी राज्यों में 11 मार्च को होगी वोटों की गिनती। आचार संहिता लागू होते ही यूपी के कई शहरों में प्रशासन ने हटवाए चुनावी बैनर पोस्टर, गाड़ियों पर लगी लाल नीली बत्तियों पर भी कार्रवाई। सियासी पार्टियों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का किया स्वागत, बीजेपी बोली यूपी में विकास के एजेंडे पर लड़ेगी पार्टी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय का दावा, यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चुनाव की तारीखों का किया स्वागत, फिर से कांग्रेस की जीत का दावा। समाजवादी पार्टी के झगड़े के सवाल को टाल गए अखिलेश, कहा विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे चुनाव। चुनाव से ऐन पहले 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कई दलों ने चुनाव प्रभावित होने की जताई आशंका। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने की तैयारी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, मतगणना तक बजट सत्र स्थगित करने की मांग। केंद्र सरकार में सहयोगी शिवसेना ने भी उठाए सवाल, उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति से की बजट पेश होने से रोकने की मांग। विपक्ष की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, बजट को लेकर जल्द फैसला संभव। विपक्ष के आरोपों को सरकार ने की, जेटली बोले चुनाव से बजट को जोड़ना ठीक नहीं। पंजाब में आचार संहिता लागू होने के बाद भी जालंधर में बटा सरकारी अनाज, प्रशासन ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। फिर आम आदमी पार्टी में लौटे गायक जस्सी जसराज, अप्रैल 2016 में पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में निकाले गए थे जस्सी। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अकाली दल से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सेना अध्यक्ष जे सिंह, औपचारिक ऐलान बाकी। अमृतसर पूर्व से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, पत्नी नवजोत कौर ने किया ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू पर अकाली दल का हमला, पार्टी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा पुराने नोटों की तरह सिद्धू भी बेकार। चुनाव के ऐलान और विवादों के बीच अखिलेश आज करेंगे अपने मंत्रियों की बैठक, चुनावों को लेकर बना सकते हैं रणनीति। अखिलेश यादव का चुनावी अभियान तेज, जारी किया कैंपेन गाना। यूपी में कांग्रेस को गठबंधन की उम्मीद, शीला दीक्षित बोली सेक्युलर ताकतों को साथ आने से होगा फायदा। दिल्ली में पुराने नोट बदलने में नाकाम महिला ने आरबीआई के सामने कपड़े उतारकर जताया विरोध, 2 दिन तक बैंक के चक्कर लगाने से थी परेशान।
यूपी के देवरिया में लापता युवक की लाश मिलने के बाद नाराज लोगों ने थाने को फूंका, कई पुलिस वालों की जमकर पिटाई। देवरिया में हुई उग्र हिंसा के बाद पूरे इलाके में तनाव, हालात पर काबू पाने के लिए पीएसी जवानों की तैनाती। करनाल में टोल प्लाजा पर सामने आई गुंडागर्दी, बदमाशों ने कैश रूम में घुसकर कर्मचारियों से की मारपीट। यमुनानगर में जिला कोर्ट परिसर में कई राउंड गोलीबारी, एक हिस्ट्री शीटर और एक सब इंस्पेक्टर जख्मी, 2 में से एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शामली में स्कूली छात्रों से हुई मारपीट में परिजनों का बवाल, आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस से नोकझोंक। अमेठी में एक शख्स ने अपने परिवार की 10 महिलाओं को बेहोश कर उनका गला लेता, फिर फांसी लगाकर दी जान। आर्थिक तंगी के बाद पारिवारिक कलह की वजह से वारदात की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में चलती ट्रेन में लड़की से बदसलूकी, विरोध करने के दौरान ट्रेन से गिरकर हुई जख्मी, मामले की जांच शुरू। सोनीपत में 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, पोस्टमार्टम के दौरान शरीर में मिला बोतल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में 4 लोगों पर कुत्ते की हत्या का मुकदमा दर्ज, एक आरोपी हिरासत में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुछ संदिग्ध आतंकियों की खबर के बाद तलाशी तेज, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और सेना जुटी। अहमदाबाद में बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम समेत 3 गिरफ्तार, 24 करोड़ के काले धन को सफेद करने के मामले में कार्रवाई। कानपुर देहात में पुलिस ने 8 लाख के नकली नोट जब्त किए, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 37 लाख के आईफोन और गोल्ड बरामद, कस्टम विभाग के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मॉल से कूदकर एक लड़की ने दी जान, सुसाइड नोट में लड़की ने खुद को बताया मौत का जिम्मेदार। समस्तीपुर में पत्रकार की हत्या में जेडीयू विधायक रामबालक सिंह के भाई समेत 3 पर केस दर्ज, हत्याकांड को लेकर कई जगह पर हुए प्रदर्शन। समस्तीपुर में हुई पत्रकार की हत्या के खिलाफ मुजफ्फरपुर में आरएलएसपी का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। बेगूसराय में 31 दिसंबर की रात से लापता युवक के परिजनों का हंगामा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पूर्वी दिल्ली के कोंडली नहर के पास तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक पलटा, उसमें लदी 20 में से 5 भैंसों की मौत। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर में बंद किया, घंटों बाद खत्म हुआ ड्रामा। रोहतक में लव मैरिज करने वाला जोड़ा सुरक्षा के लिए पुलिस की शरण में पहुंचा, नाराज घर वाले पुलिस से भिड़े, जमकर किया हंगामा। महाराष्ट्र के वाशिम में जादू टोने के शक में लाठी और पत्थर मारकर बुजुर्ग की हत्या, 5 लोगों पर केस दर्ज। हैदराबाद में स्कूल से लौट रही छात्रा को अगवा कर कार में रेप की वारदात, दोनों आरोपी युवक गिरफ्तार। अकोला नगर निगम की बैठक में जमकर बवाल, विरोधियों ने की तोड़फोड़, देर तक हुआ हंगामा। देवघर में पुनासी जलाशय परियोजना के विस्थापितों और पुलिस में झड़प, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। जबलपुर में कांग्रेस नेता समेत 2 की गोली मारकर हत्या, 3 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने किया हमला। मध्य प्रदेश की पन्ना में 42 नग हीरों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 1,84,000 के नए नोट भी बरामद। ओडिशा के नयागढ़ में 2 बैंक लुटेरों को भीड़ ने पीट कर मार डाला, कैनरा बैंक से 3 लाख रुपए की हुई थी लूटपाट। ओडिशा में एक बार फिर दाना मांझी जैसी बेबसी आई सामने, नयागढ़ में एक शख्स को बेटी का शव लेकर 15 किलोमीटर तक जाना पड़ा, एम्बुलेंस का नहीं था इंतजाम। उत्तरी 24 परगना में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग बुझाने में जुटी दमकल की 24 गाड़ियां। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुरक्षा गार्ड ने अपने हाथ में उठाए उनके जूते, जैन संत के दर्शन करने पहुंचे थे सीएम। कटनी में शौचालय नहीं बनवाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन रुका, कलेक्टर ने जारी किया फरमान। पाली में अस्पताल की लापरवाही, गर्भवती महिला को एम्बुलेंस के ड्राइवर के भरोसे छोड़ा, नवजात की मौत। दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुरी सोसाइटी का विरोध प्रदर्शन, राज्य में बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी पार्किंग में लगी आग, वजह अब तक साफ नहीं।
गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव में शामिल होने आज पटना जाएंगे पीएम मोदी। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ी, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहेंगे क्रिकेट। धोनी के फैसले पर अटकलें तेज। बीसीसीआई सूत्रों की खबर, उन पर नहीं था कप्तानी छोड़ने का दबाव, उन्होंने खुद लिया फैसला। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने जमकर की तारीफ, कहा धोनी अभी पूरी तरह फिट, 2019 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के करीबी सूत्रों के मुताबिक माही भी चाहते हैं 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलना। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची गुजरात की टीम, बुमराह के 6 विकेट की बदौलत झारखंड की हार। दूसरे सेमीफाइनल मैच में तमिलनाडु ने मुंबई के सामने जीत के लिए 251 रन का लक्ष्य रखा। मुंबई ने बिना विकेट खोए बनाए हैं 5 रन। केपटाउन टेस्ट में 4 विकेट गंवाकर हार के कगार पर श्रीलंका की टीम। दक्षिण अफ्रीका ने रखा है 506 रन का लक्ष्य। लिएंडर पेस और उनके पार्टनर आंद्रे सा चेन्नई ओपन से बाहर। सीधे सेट में दिव्जी शरण और पूरब राजा से मिली मात। दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 की ग्रैंड पार्टी। रेसलर साक्षी मलिक ने दिल्ली सुल्तान टीम की हौसला अफजाई की। बैंगलोर में हुई छेड़खानी पर सिंगर शेखर का बयान, जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। दीपिका पादुकोण का बर्थडे आज, इसी महीने उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म हो रही है रिलीज। फिल्मों की जानू को सेंसर बोर्ड से मिला यूएस सर्टिफिकेट। श्रद्धा आदित्य रॉय कपूर की फिल्म को 4 मामूली कट के साथ मिली मंजूरी। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनने वाली अभिषेक बच्चन की फिल्म की शूटिंग में देरी। अभिनेत्री की तलाश पूरी नहीं होने की वजह से फैसला। वर्जीनिया में यूएस आर्म्ड फोर्स के फेयरवेल सेरेमनी में शामिल हुए ओबामा। समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति का किया गया सम्मान। न्यूयॉर्क में हादसे का शिकार हुई एक ट्रेन, करीब 100 पैसेंजर हुए जख्मी। मनाली की जेल पर करीब 100 हथियारबंद विद्रोहियों का हमला। गार्ड की हत्या कर 150 से ज्यादा कैदियों को रिहा कराया गया। बगदाद से हफ्ता भर पहले अगवा इराकी महिला पत्रकार की रिहाई। कुछ बंदूकधारियों ने किया था अपहरण। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव में शामिल होने आज पटना जाएंगे पीएम मोदी। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पटना में आयोजित प्रकाश पर्व में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देश विदेश से पहुंचे हैं लाखों लोग। आज देश भर में मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का 350वां जन्म दिवस। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में छुट्टी। लखीमपुर खीरी में प्रकाश उत्सव पर निकला 5 किलोमीटर लंबा जुलूस। लोगों ने दिखाए अनूठे करतब। पटना में प्रकाश उत्सव में जेडीयू विधायक श्याम सुंदर बहादुर ने दिखाई सत्ता की हनक। बीच सड़क हाथी पर सवार होकर लोगों को दी पर्व की बधाई। तमाशा देखती रही पुलिस।